गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास हिंदी का। गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास हिंदी का फोर्थ चैप्टर कठपुतली। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे कठपुतली। ठीक है, कठपुतली नाम से ही हमें प्रतीत होता है किसे कहते हैं, जो कि दूसरों के द्वारा धागों से चलाई जाती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल लोग खेल दिखाने के लिए करते हैं। इसके दोनों हाथ बंधे होते हैं और यह जिसके द्वारा धागे से चलाई जा रही है उसके अधीन होती है। उसके द्वारा जैसे भी इसको नचाया जाता है वैसे इसको अपना नाच दिखाना होता है, अपना कर्तव्य दिखाना होता है। चाय बना ले दोनों की। इसमें कठपुतली गुस्से से उगली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पाँव पे छोड़ दो। ठीक है, कठपुतली जो कि धागे दूसरों के द्वारा धागे बंदी धागों से अधीन है, वह गुस्से से उबल करके बोली या गुस्से से होके बोली कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पे स्वतंत्र छोड़ दो। चाहे मैं गिरूंगी या चाहे चलूंगी, ये मेरे ऊपर होगा, क्योंकि मैं दूसरों के इशारे पे चलते हुए थक गई हूँ। मुझे अपने पाँव पे स्वयं चलना है, मुझे स्वतंत्र होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, हाँ हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ठीक है, जब पहली कठपुतली द्वारा विद्रोह किया गया तो जो दूसरी कठपुतली थी उससे भी यह एहसास हुआ कि हाँ, यह सही कह रही है। हमें अपने पाँवों पे हमें अपने पाँवों पे हमें अपने पाँवों पे चलना है और किसी भी तरह से हमें स्वतंत्र होना है। उसके बाद जब दूसरी कठपुतली ने हामी भरी तो जो सभी कठपुतलियाँ थी उन्होंने वे भी हाँ हाँ करने लगी, क्योंकि सभी ने अपने मन की बात सुने हुए बहुत दिन हो गए थे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसमें जो दूसरी कठपुतली होती है, जो जिसने विद्रोह कर दिया था, वो जब सब कठपुतलियाँ उसकी बात की हाँ में हाँ बढ़ने लगी तो उसे समझ में आया कि ये जो सारी कठपुतलियाँ हैं वे हाँ हाँ कर रही हैं, अर्थात मेरी बात का समर्थन कर रही हैं कि ये कैसी इच्छा थी जो आज मेरे मन में जगी। क्योंकि हमेशा जब मैं दूसरों के द्वारा धागों पे चलाई जा रही थी, मुझे नचाया जा रहा था, मैं दूसरों के अधीन थी। ठीक है, तब तक कभी भी हम सब के मन में ये इच्छा नहीं आई। लेकिन जब आज मैंने इस बात को रखा, उसके बाद में क्या है, सभी इसके लिए हाँ हाँ कर रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं। जबकि समझ में नहीं आ रहा कि आज ये कैसी इच्छा मेरे मन के अंदर जागी। ठीक है, भवानी प्रसाद इसके लेखक हैं। तो इसमें कठपुतली के मन की जो इच्छा है उसको सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ थी जो कि चुप थी, अर्थात जिन्होंने इस चीज़ को महसूस करके कभी उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली थी, उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि स्वतंत्रता क्या होती है, कि दूसरों के द्वारा चलाए गए धागों से कितने दिन अधीन रह सकती है। हर इंसान के मन में होता है कि मैं अपने अनुसार चलूँ, अपने अनुसार अपने जीवन के फैसले लूँ। ठीक है, दूसरों के अधीन चलाए हुए कितने दिन कोई चल सकता है। इस बात का एहसास होते ही कठपुतली ने कहा कि कहीं ये जो मेरी इच्छा मन में जगी है ये गलत तो नहीं है ना, क्योंकि आज तक तो मैं दूसरों के द्वारा चलाई जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे अपने स्वतंत्र होकर अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, खुद अपने फैसले लेने हैं। हो सकता है मुझे इसके लिए गिरना पड़े, लेकिन गिर कर भी चलना मुझे सीखना है। कठपुतली हमारे जीवन में एक माध्यम की तरह होती है। इसी तरह इंसान क्या होता है, हमेशा दूसरों के द्वारा, कई इंसानों में आदत होती है जो दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। वे दूसरों के बताए हुए फैसलों को ही सुनते हैं, उसी का ही पालन करते हैं, अर्थात फॉलो करते हैं उसी को ही। उन्हें खुद के अंदर ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी क्या है। ठीक है, लेकिन जब वे परेशान होकर विद्रोह करते हैं कि
विद्रोह करते हैं कि हमें अपने पाँव पे छोड़ दो, हम स्वयं खुद कार्य करना चाहते हैं, तब उन्हें उस कठपुतली की भांति महसूस होता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि जो इच्छा आज मेरे मन में जगी है वो कहीं गलत तो नहीं है ना। और एक बार जो इंसान अपने जीवन का फैसला ले लेता है उसे ये एहसास होता है कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। ठीक है, दूसरों के अधीन नहीं रह के